भाव परिवर्तनम उच्यते। भाव परिवर्तन कहता है। भाव परिवर्तन में जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में संगी हो, पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो, तो सम्यक दर्शन की योग्यता बनती है। इसी तरह भाव परिवर्तन में प्रारंभ संगी पंचेंद्रिय से कर रहा है, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव की जघन्य स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होती है। उस अंता कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति को जघन्य मान करके आगे कसाय अध्यवसाय स्थान, स्थिति योग स्थान, इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो भाव परिवर्तन में सबसे उत्कृष्ट संक्लेश और सबसे उत्कृष्ट स्थिति का बंध पंचेंद्रिय जीवों को ही हुआ करता है, और जघन्य स्थिति का कथन भी पंचेंद्रियों की अपेक्षा से ही किया जाता है, क्योंकि इनकी स्थिति संगी की जघन्य होगी तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर होगी। एक इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट स्थिति भी इतनी नहीं होती। उनकी उत्कृष्ट स्थिति होगी तो एक सागर की होगी। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की होगी तो 3/7 सागर होगी। इस अनुपात में भाव परिवर्तन को प्रारंभ किया तो सबसे पहले शब्द रखा पंचेंद्रिय हो, दूसरी बात रखी संगी हो, तीसरा पर्याप्तक हो और मिथ्या दृष्टि, क्योंकि परावर्तन मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं। सम्यक दृष्टि के परावर्तन नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव अर्धपुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर वो अपने संसार का उच्छेद कर देता है। इसलिए यहाँ पर मिथ्या दृष्टि से कहा। ये देखो 4 विशेषण होना चाहिए। संगी हो, पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो और मिथ्या दृष्टि। कश्चित जीव, कोई जीव, सर्व जगन्याम स्वयोग्याम ज्ञानावरण प्रकृति है, अपने योग सबसे जघन्य ज्ञानावरणादि कर्म की या ज्ञानावरण की प्रकृति का स्थिति स्मृति लिखा है, उसको स्थिति करना। स्थिति लिखा है ना आपके में? ठीक है, इसमें स्मृति लिखा था के स्थान पे माँ है, उसको स्थिति बना लेना। तो ज्ञानावरणी प्रकृति की स्थिति अंता कोटा कोटि संगिका माँ पद्धत है। चूंकि इन्हें अकेले ज्ञानावरणी की प्रकृति लिखी है, दूसरे कर्मों की स्थिति भी अंता कोड़ा कोड़ी सागर की। जब ज्ञानावरणी आदि की अंता कोड़ा कोड़ी सागर करता है तो शेष कर्मों की भी वो अंता कोड़ा कोड़ी सागर ही लाता है। उस ज्ञानावरणी प्रकृति की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी है, नाम जिसका उसको प्राप्त होता है।
तस उस स्थिति के, उस जीव के कसाय अध्यवसाय स्थानानि असंख्य लोक प्रमतानि। जो अंतकोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद कर रहा है, उसके कसाय अध्यवसाय, अध्यवसाय समझते क्या कहलाता है? मकड़ जाल, यानी कसाय की ऐसी स्थिति है कि जो एक एक प्रदेश स्थिति को लेकर के और अपना जाल फैलाती, जैसे मकड़ी है तो मकड़ी पहले जाल फैलाती है, फिर जीव को उसमें फंसा हुआ देख करके अपना ग्रास बनाती है। बिना जाल के जीवों को तो कम उपयोग करती है, लेकिन उसकी प्रकृति में कि वो पहले जाल बनाएगी। जाल बनाने का लक्ष्य क्या रहता है? क्योंकि वो यदि बिना जाल के किसी जीव को पकड़ेगी तो जीव उड़ जाएगा या भाग जाएगा। लेकिन जाल ऐसी वस्तु होती है कि जाल में फंस गया तो उस जीव के हाथ पैर पंख काम नहीं करेंगे। वो उसमें ऐसा फंस जाता है जैसे कोई व्यक्ति बेड़ियों के अंतर्गत फंस जाता है। अब वो उससे निकलना तो चाहता है, तड़पता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। और फिर उस जीव के निकट आकर के वो अपना ग्रास बना लेती है ताकि जीव भागे ना। ये जो स्थिति बंद है, एक मकड़ जाल जैसा फैल गया। किसका? कसाय का। अब वो कसाय कितनी तेज है और कितनी मंद है। यदि कसाई की तीव्रता है तो बंधन बहुत मजबूत होगा। एक कच्चे धागे का बंधन है और एक वज्र की श्रृंखला का बंधन है। कच्चे धागे का बंधन तो सहज में तोड़ा जा सकता है, लेकिन वज्रमयी बंधन हो, शाखाएं श्रृंखला हो, तो उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन वो यदि पतला बंधन भी है धागे की तरह, लेकिन सघन है, तो उससे निकलना भी कठिन होता है। जब कर्मों के पड़ते फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। जिस शेर को बहुत बड़े पास में फंसाया जाता है, लेकिन यदि किसी मकड़ जाल वाली गुफा में घुस जाए और वो मकड़ जाल उसके चेहरे पर और आंखों पर आ जाए, तो उसको हटाने का उसके पास कोई तरीका नहीं होता। उसमें भी वो फंस जाता है और शिकारी आके उसका शिकार कर लेता। इसी तरह आत्मा भी, आत्मा रूपी शेर कर्म के मकड़ जाल में फंस गया और उस आत्मा के पास अनंत शक्ति है। शक्ति की न्यूनता नहीं है, अनंत शक्ति। लेकिन अनंत शक्ति संपन्न आत्मा भी उस शेर के मकड़ जाल की तरह जकड़ गई और उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। इसलिए इस भाव को समझो कि यदि वो कसाय का
एक प्रदेश भी विकास होता है, तो जो अंतकोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी वो अंतकोड़ा कोड़ी सागर प्लस एक समय अधिक बनना प्रारंभ हो जाएगी। जितनी जितनी कसाई की तीव्रता होगी उतना उतना स्थिति और अनुभाग ज़्यादा होगा। इसी बात को कहते हैं कि उस कसाय अध्यवसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। एक कसाय के परिणाम आत्मा में होते हैं। संख्या कितनी है? जितने लोक के प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेशी लोक, उसके समान ऐसे असंख्यात लोग, एक लोग के असंख्यात प्रदेश, ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम होते रहते हैं। उन परिणामों को पकड़ना बहुत कठिन होता है, जानना बहुत कठिन होता है। आत्मा की शक्ति उनके कारण बहुत क्षीण हो जाती, संकलेश में तो फंस जाती है। उस संकलेश बहुत ज़्यादा होता, आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो, एक वो गुड्डी के बाहर बिकते थे, अब क्या कहते हैं उसको? अभी भी वही कहते हैं। अब कई लोग बम्बई की मिठाई कहते हैं, वो अलग है। अब देखना उसको गुड्डी के बाहर इतना बड़ा आपको सूर्यमुखी फूल की भांति दृष्टिगोचर होगा, इतना बड़ा पैकेट में बंद होगा, लेकिन वो जो उसके बाल 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 बने हैं, उसको स्थिति समझना। भजन में हल्का, अब वो इतना बड़ा सूरजमुखी की तरह दिखाई देने वाला गुड्डी का बाल आप कितने गिलास में खाओगे बताओ? आपके मुंह में बन जाएगा, वो बन जाता है ना। अच्छा, तो गले से गुटक जाएंगे कि नहीं? रसगुल्ला जैसा अड़ तो नहीं जाएगा? यानी स्थिति उसकी ज्यादा है, लेकिन मीठा है तो पुण्य प्रकृति की तरह मिठास कम है। इसी तरह ये ज्ञानावरणादि प्रकृति जो है, ये बहुत बड़ी प्रकृति पैकेट की तरह बंद करके रखेगी। ये पाप प्रकृति है, लेकिन वो असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद हैं। बाल जैसे दिख रहे हैं, उसको आप गिनती कर सकते कितने हैं? नहीं कर सकते। इसी तरह कसाय के अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं, और वे षड स्थान पतित, ऐसे 6 स्थान पतित स्थिति के योग्य होते हैं। अब उसमें 6 स्थान कौन से हैं? कभी आप लोगों ने सुना होगा, जिनमें अनंत भाग वृद्धि है, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। ध्यान देना, ये 3 किसके साथ जुड़ी? वृद्धि के साथ, भाग के साथ। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि।
अब भाग के बाद गुणा पे चल रहा। गुणा कहाँ से प्रारंभ होगा? इससे विपरीत होगा। भाग में तो अनंत भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग, लेकिन गुणा कहाँ से करना है? संख्यात भाग, नहीं, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। बराबर? दोनों में समझ में आए ना? अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, दोनों में क्या अंतर है? अनंत भाग वृद्धि का अनंत टुकड़ा हो गया और अनंत गुण वृद्धि का एक मेरु के बराबर स्कंध हो गया। क्योंकि भाग में और गुणा में अंतर क्या है? 6 में 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा? और 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएंगे। 6 में 6 का गुणा किया तो 36 बन गया और 6 में भाग किया तो। इसी तरह यदि अनंत भाग में अनंत की भाग करेंगे तो क्या आएगा? अनंत भाग टुकड़ा आएगा। लेकिन गुणा में क्या होगा? अनंत का गुणा बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे 2 की संख्या अपन संख्यात माना है, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, और यदि असंख्यात की संख्या 4 माने तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, और अनंत की संख्या यदि 16 माने तो 16 में 16 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 256। समझ में आया ना? यानी 4, 16, 256, ये तीनों संख्याएं किसकी हैं? गुणित की हैं। लेकिन संख्यात जो है छोटा है, असंख्यात बड़ा है, अनंत अनकाउंटिंग है, उसको गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर एक अपन ने कल्पना करी। उस कल्पना में ये 6 प्रकार की क्या है? वृद्धि है। वृद्धि 6 प्रकार की। ये 6 प्रकार की हानि बनाना। जितने भाग वृद्धि चलती है, हानि भी साथ साथ चलती है। पानी खोल रहा था, आग जल रही है। अब मान लीजिए उस खौलते पानी में उष्णता की वृद्धि और बढ़ती जा रही, और बढ़ती जा रही है। ये क्या हो गया? गुण हो गया, अनंत गुण वृद्धि मान लो। अब उस पानी को आग से नीचे रख दिया, बराबर? अब उस आगी के हटाने पर अब पानी की उष्णता में वृद्धि होगी कि हानि होगी? हानि किसकी होगी? उष्णता की। वृद्धि किसकी होगी? शीतलता की। वृद्धि किसकी होगी? शीतलता की, ठंडापन आएगा। और हानि किसकी? वृद्धि किसकी हो रही है? वहाँ शीतलता की वृद्धि हो रही है, उष्णता की हानि हो रही। ये जहाँ हानि चल रही है उसमें किसी दूसरे तरीके से वृद्धि भी चल रही है। ये हानि वृद्धि, सद्गुणी हानि और वृद्धि साथ साथ। जैसे मान लीजिए गुस्सा बढ़ रही है, तो गुस्सा वृद्धि को प्राप्त हो रही है, हानि क्या हो रही? आत्मा की विशुद्धि की हानि हो रही है।
किसकी हानि हो रही है? विशुद्धि की हानि हो रही। और कसाय की मंदता हो गई तो क्या है? संक्लेश की हानि होगी और विशुद्धि की वृद्धि होगी। ये हमेशा ध्यान में रखना। ऐसी षड्गुणी हानि और षड्गुणी वृद्धि, इसी का नाम देखो इन्हें लिखा ना, षट स्थान पतितानी। षड स्थान पतित तत्स्थिति योग्यानि भवन्ति, उस स्थिति के योग्य होता है। तत्र सर्व जगन्न कसाय अध्यवसाय स्थान निमित्तानि अनुभाग अध्यवसाय स्थानानि। अब जो ऊपर अपन ने कसाय अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोग प्रमाण ले गए, वो 6 स्थान हानि भी है और वृद्धि भी है। तत्र सर्व जघन्य कसाय, अब सबसे जघन्य कसाय कितनी है? अंतकोड़ा कोटि सागर की स्थिति वाली है। वो सर्व जघन्य कसाय अध्यवसाय स्थान का निमित्त पकड़ के अनुभाग स्थान भी उसी अनुपात में होगा असंख्यात लोक प्रमाण। लेकिन इतना ध्यान रखना, जहाँ एक स्थिति होती है उस एक स्थिति में असंख्यात अनुभाग स्थान होते हैं। क्या स्थिति? एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान अनेक। अनुभाग क्या है? जो उसकी शक्ति है, उस शक्ति का नाम अनुभाग है। अब कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण एवं सर्व जघन्याम स्थिति। इस प्रकार सर्व जघन्य स्थिति को, स्थिति शब्द है स्त्रीलिंग है, इसलिए सर्व जघन्य को स्त्रीलिंग रखा। सर्व जघन्यम च कषाय अध्यवसाय स्थान। जघन्य स्थिति है तो कसाय के अध्यवसाय स्थान भी जघन्य होना चाहिए। सर्व जघन्यमेव अनुभाग बंध स्थानम आस्कंदता। सबसे जघन्य अनुभाग बंध स्थान को प्राप्त होता हुआ तदयोग्यम, उसके योग एकम सर्व जघन्यम योग स्थानम भवति। अब जो जघन्य अनुभाग बंध स्थान किया, अब वो अनुभाग अध्यवसाय स्थान के योग सबसे जघन्य योग स्थान भी होना चाहिए। क्योंकि कसाय और योग ये दोनों काम करते हैं। योग क्या करेगा? योग कर्म के आने का स्वागत अध्यक्ष होता है। स्वागत अध्यक्ष का काम क्या है? आइए, पधारिए, स्वागत है। वो स्वागत अध्यक्ष सिर्फ अतिथियों को बुला करके उनको स्थान देगा। लेकिन अब स्थिति बंद कौन करेगा? कसाय अब उसकी योग्य स्थिति बनाएगा। मंद यदि कसाय के माध्यम से आश्रय हुआ तो स्थिति उसकी कम होगी, और यदि तीव्रता के साथ हुई है तो स्थिति अधिक होगी। ये उस जीव के ऊपर है कि वो किस तरह से कसाय कर रहा है। इसलिए
कसाय से बहुत परहेज करना। काला नांग तो यदि काटे तो एक भव खराब होगा, यदि कषाय रूपी काला नांग बांध देवे स्थिति तो उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर यानी 3.5 कल्प काल का कारावास। कारावास क्या वस्तु है, सब कुछ लुट जाता है, कुछ भी नहीं बचता। एक व्यक्ति अभी 2 दिन पहले 22 वर्ष की कारागार भोग करके आया। अब इस 22 वर्ष के बाद जब घर पर आया तो जहां उसका घर था वहां बियाबान जंगल हो गया। परिवार साफ, एक भी व्यक्ति नहीं, और घर में झाड़ी झंकार, रहने के लायक स्थान नहीं बचा। अब वो वहां से आकर के माथा ठोकता है, कहाँ जाऊं। गांव के लोग भी कोई स्थान देने को तैयार नहीं। 22 वर्ष में व्यक्ति का सब कुछ बदल गया। कौन परिचय है कि ये लाखन सिंह है, कौन जानता है। पड़ोस के लोगों ने भी एक गिलास पानी नहीं पिलाया। अब बेचारा जैसे तैसे कहीं 4-5 दिन रात के काटते हैं, लेकिन न कोई रिश्तेदार हाथ मिलाते हैं, न गांव के लोग मिलाते हैं। एक 20 वर्ष 22 वर्ष की कारागार में जीव की जे दशा है, फिर 3.5 कल्प काल की कारावास में आत्मा की क्या दशा होती होगी, थोड़ा विचार करो आप। देख करके लगता है कि ये जीव के द्वारा स्वयं के बनाए परिणाम हैं जिनको ऐसा भोगना पड़ता है, कोई देता नहीं है। उसी स्थिति कसाय अनुभाग स्थानों के द्वितीय असंख्य भाग वृद्धि से संयुक्त योग स्थान है। अब जब योग स्थान की वृद्धि होगी तो वहाँ प्रदेशों को लाने की वृद्धि होगी, क्योंकि योग स्थान क्या करेंगे, प्रकृति और प्रदेश का आगमन करेंगे, लाएंगे। और कसाय क्या करेगी, स्थिति और अनुभाग देगी। एवं तृतीयादिषु योग स्थानेषु, ऐसे तीसरे समय के योग स्थान चतुस्थान पतितानि। देखो चतुस्थान पतितानि जो अभी अपन ने 6 स्थान बनाए थे ना, उन 6 स्थानों में से अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, ये 2 स्थान बना कम कर देना। जब भी 6 स्थान पतित से चतुस्थान पतित पर आए तो वहाँ पर अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि को कम करके सिर्फ 4 को पकड़ना। असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात, ये 4 स्थान चतुस्थान पतित, और इनमें अनंत गुण हानि, अनंत गुण वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि मिला दो तो ये 6 स्थान बन जाते हैं। अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये इनके योग स्थान चतुस्थान पतित कितने हो गए,
श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान। देखो श्रेणी क्या कहलाती है? जगत श्रेणी। जगत श्रेणी मतलब एक आकाश के एक प्रदेश मोटी और 7 राजू लंबी, इसका नाम होता है जगत श्रेणी। ये जगत श्रेणी को यहाँ कह रहे इतने योग स्थान बनाना। तथा तामेव स्थिति, अब उसी स्थिति में तदेव कसाय अध्यवसाय स्थान को प्रतिपद्यमान प्राप्त होता हुआ द्वितीयम अनुभव अध्यवसाय स्थानम भवति, दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता है। तस्य योग स्थानानि पूर्ववत् विदितव्यानि, योग स्थान तो पूर्व की तरह जानना। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते ही जा रहे हैं। अब योग स्थान कौन से लगाना? काय का के वचन का के मन का? ये शंका नहीं करना, क्योंकि इनने पंचेंद्री संगी पहले शर्त रख दी है। जो कहानी प्रारंभ कर रहे हैं ना, अब अकेले काय की पकड़ोगे तो सिर्फ एक इंद्रिय आएगा, वचन की पकड़ोगे योग स्थान तो फिर विकलत्रय और असंगी आएगा। लेकिन यह जब कहीं यहाँ पर संगी कहे तो तीनों योग स्थान लगाना। ये मन वचन काय तीनों योग स्थान होते हैं इसके साथ में, तवे इतना विकास करता है। इसलिए प्रारंभ में संकेत कर दिया पहली लाइन में कि आप इसको मूल मुद्दा बना करके चलना। एक कहानी जो लिखी जा रही है ये पंचेंद्री जीवों के साथ में है। ऐसे तस्य योग पूर्वज एवं तृतीया दिशु अपि, इस प्रकार तृतीय आदि स्थानों में अनुभव अध्यवसाय स्थानों में आय असंख्य लोक परिसमाप्त है। देखो प्रारंभ कहाँ किया था? जगन्य योग स्थान जगत श्रेणी से प्रारंभ किया था। तो जगत श्रेणी छोटी है कि असंख्यात लोक छोटा है? जगत श्रेणी तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, लेकिन लोक तो अपने आप में एक जगत श्रेणी के घन प्रतर पे जाओ। यानी जगत श्रेणी में जगत श्रेणी का गुणा तो जगत प्रतर, और जगत प्रतर में जगत प्रतर का गुणा करोगे तो घन लोक बनता है। और फिर ऐसे घन लोक असंख्यात प्रदेशी होकर के अब ऐसे ऐसे लोक 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 1000-2000 नहीं, 10-20 लाख नहीं, जितनी तुम्हारे पास संख्या है सब छोंक दो। कितनी संख्या है? 46 अंक प्रमाण तक संख्या को संख्यात में लेते हैं। कितना? 46। आज के विज्ञान के पास कहाँ तक संख्या है? 20 से ज़्यादा नहीं है, 20 के आगे बढ़ नहीं पाता है। लेकिन 46 अंक भी इस संख्यात में है। अब इसके आगे वृद्धि करेगा तब जघन्य असंख्यात प्रारंभ होगा। ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण, ये योग स्थान जघन्य बने जगत श्रेणी, और अब वृद्धि कर रहा है तो कितने? असंख्यात लोक में 100-200 लोक तो ऐसे ही सिमट जाएंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा। आप देखना
कि जिस तराजू से 100 किलो का वजन तोला जाता है ना, उस तराजू पर 1 किलो आधा किलो में कोई अंतर ही नहीं पड़ता, यूं ही बना रहता है। उसे 1 किलो वजन डाल दो तो उस कांटे के कान पे जूं ही नहीं रेंगता। जब 10-5 किलो का वजन ज़्यादा रखो तो 1 अंगुल लटकता है, क्योंकि कुंटलों से तुलने वाला। और जिसमें ट्रक तुलते हैं उसकी तो 10-20 किलो की भी बात क्या कही जाए। तो ये से असंख्यात लोग यहाँ तो अपने पास एक क्षण के परिणाम में तिल मिला जाते हैं। ऐसे कसाय अध्यवसाय जिनने कवि सिद्धांत की बात नहीं सुनी, उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये सब चक्की चल रही अपने भीतर, सब अपन इनको कर रहे हैं और भोग रहे हैं। बस करता और भोगता है, लेकिन ज्ञाता नहीं है कि हमें कैसे परिणामों का फल कैसा भोगना पड़ेगा, इसका कोई भी ज्ञान नहीं। और बस ये तो हमारा कर्तव्य है, लड़के को मारना, डांटना, संकलेश करना, फलाना करना, मार मार के स्कूल भेजना, ये तो हमारी कर्तव्य। बेटा कर्तव्य नहीं है, जितने तुम मार रहे हो उससे अनंत गुणे चांटा मार के वो अगले भाव में भेजेगा आपको। आप ये मत समझियो कि योग्य बना रहे हो, उसके लिए सब कर्जा लाद लाद करके वो सब फाइलें जमा करता जा रहा है। जगत श्रेणी जो आकाश की एक प्रदेश चौड़ी और 7 राजू लंबी पतंग की डोर की तरह होती है, उसको जगत श्रेणी कहते हैं। अब क्या कहते हैं, 5 बज गए हैं, इसको पूरा कर लो, अब ज़्यादा नहीं खींचना। तामेव स्थिति आपद्यमानस द्वितीयम कसाय अध्यवसाय स्थान होता है, तस्यापि अनुभव अध्यवसाय स्थान योग स्थान पूर्ववत वेदितव्य। जैसे वहाँ कहा था नो कर्म और कर्म परिवर्तन में, पूर्ववत वेदितव्य, पूर्वक क्रमेण है, बस यही क्रम ऊपर से लगाना। जघन्य अध्यवसाय स्थान योग स्थान से वृद्धि करना। एवं तृतीयादिष्वपि कसाय अध्यवसाय स्थानेषु, ऐसे तृतीय आदि समयों में होने वाले कसाय अध्यवसाय स्थानों से लेकर कहाँ तक, असंख्यात लोक प्रमाण परिसमाप्ति तक वृद्धि क्रम जानना चाहिए। उक्ताया जगन्याय स्थिति, जो कही गई जगन्य स्थिति है, अब इतनी बार तो वहाँ पर उसने ये भाव बनाए। अब उस जघन्य स्थिति में जब इतने परिमाण बना करके इतने भोग लिए, तो अब समय अधिक कसाय आदि स्थान को बनाना और जी कसाय का एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते कसाय को कहाँ तक ले जाना, 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक ले जाना। कसाय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, 40 कोड़ा कोड़ी सागर। इसी तरह ज्ञानावरणी की अंत कोड़ा कोड़ी सागर से जितने समय योग स्थान अध्यवसाय स्थान उनको पूर्ण करने के बाद फिर वो एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक जाना। और फिर इसी तरह से 7 कर्मों के साथ में भी इनकी लगा लेना चाहिए। हे भगवान, क्या होता है ऐसे पूर्ववत जानना। कहाँ तक, उत्कृष्ट स्थिति। देखो उत्कृष्ट स्थिति कितनी बना दी,
63 सागरों, क्योंकि इनने संकल्प क्या किया था? देखो पूर्व भक्ति में ज्ञानावरण प्रकृति, एक ज्ञानावरणी प्रकृति को लिया था, इसलिए ज्ञानावरणी की कितनी रहेगी? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। उस 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति प्रमाण एक क्रम बढ़ाना, एक एक समय, जैसे अपन वहाँ पर अब अंत कोड़ा कोड़ी सागर और एक समय की स्थिति मिली तो भाव परिवर्तन में जुड़ेगा। अंत कोड़ा कोड़ी सागर, और यदि वो 1 वर्ष ज़्यादा मिल गई तो भाव परिवर्तन से बाहर हो गया, वे इस भाव परिवर्तन में वो नहीं जुड़ेगा। अब वो ही स्थिति बनाना कि जिस स्थिति में आपने खौलते हुए पानी को 100 डिग्री पर ले गए थे, अब आपके पास नाप तोल नहीं है, उस 100 डिग्री को 100 बार एक जैसी स्थिति में करना, और फिर उसके बाद जब 100वीं डिग्री पूरी हो जाए, 100 बार उसका गर्म ठंडा हो जाए, फिर उसमें एक एक प्रदेश की वृद्धि अब उष्णता की करना। कहाँ तक? इतना उष्ण करना कि जिसका 10,000 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए। जैसे कभी उनमें होता ना बिजली बनती जहाँ पर, ऐसे स्थान पावर, क्या बोलते हैं उसको, पावर प्लांट, उनमें जहाँ 10,000 माने एक अनुमान लगाया कि नरक की जो गर्मी होती है वो नरक की गर्मी का एहसास यहाँ होता है। एक बार कोटा में देखा था, ये पावर प्लांट बिजली बनता चंबल के किनारे पर, वहाँ पर ऐसी झाड़ में कई लोग आए दिन उसमें पानी बन जाते, कुछ भी पता नहीं चलता। कभी भी ऐसा होता रहता है। ऐसी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। ऐसे कसाय आदि स्थान, कसाय आदि स्थान माने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, वेदनी की तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन कसाय की 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है, उसके भी ऐसे लगा लेना। इन्हीं में अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, ये 3 तो भाग के साथ चले। अब फिर उसके बाद संख्यात गुण वृद्धि, एक क्रम पलट जाता है ना, गुण में संख्या छोटी संख्या से लेते हैं, भाग में बड़ी संख्या से लेते हैं। फिर असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। इमानी षड्स्थानानि वृद्धि हानिरपि तथैव। देखो जब वृद्धि करो तो इस क्रम से करना, और हानि करो तो इसी क्रम से करना। हानि में क्या करना? सिर्फ वृद्धि के स्थान पे हानि जोड़ देना। अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण और अनंत गुण, ये वृद्धि को हटा के हानि को लाना। फिर इसके बाद में अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि से रहते 4 स्थान जानना चाहिए। एवं सर्वेषां कर्मणां मूल प्रकृतीनां उत्तर प्रकृतीनां परिवर्तन क्रमो वेदितव्या। देखो ये 2 स्थान इसलिए हटाते हैं कि कुछ आचार्यों का कहना है कि अनंत भाग वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि का क्रम सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि के पास एक क्रम नहीं होता, ऐसा उनका मानना है। सर्वेषां कर्मणां मूल प्रकृतीनां उत्तर प्रकृतीनां च परिवर्तन क्रमो वेदितव्या। सभी कर्मों की मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति का परिवर्तन क्रम इसी। देखो ये तो सामान्य से ज्ञानावरणी लिया,
लेकिन उत्तर प्रकृतियाँ भी जिनकी हैं उसी क्रम से हानि वृद्धि करके आगे बढ़ना। तत् एतत् समुदितम भाव परिवर्तनम, ये सब मिलकर के भाव परिवर्तन होता है। उक्तम से जैसे कहा है, सब्बा पयरिठरियो अणुभाग पदेश वंद ठाणाणी मिच्छत संसदीड़ भमिदा पुण्य भाव संसारे। अब देखो, सभी प्रकृति, सभी स्थिति, सभी अनुभाग और सभी प्रदेश बंध, ये चारों चीज़ों को क्रम क्रम से एक एक प्रदेश की वृद्धि करते करते जब आठों कर्मों की ये स्थिति को 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक कर लिया जाए, 40 कोड़ा कोड़ी सागर कर लिया जाए, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, एक एक प्रदेश की वृद्धि करना है। यानी ये कितना कठिन काम है। यानी सुई की नोक से स्वयंभू रमण समुद्र को खाली करना है। किससे करना है? सुई की नोक को एक बार डोबो, उसको बाहर करो, जितना पानी आया सुई सुखाओ, फिर दूसरी बार समुद्र में डोबो। ऐसा करने में जितना काल लग जाए पूरा लवण समुद्र सूख जाए। कितना बड़ा है लवण समुद्र? जे तुम्हारी जबलपुर की ग्वारी घाट ने लगाइयो, ये 2 लाख नहीं, आधे राजीव का। अंतिम है स्वयंभू रमण, लवण समुद्र नहीं कह रहे, अंतिम स्वयंभू रमण को सुखाना है। स्वयंभू रमण समुद्र के सामने लवण समुद्र तो नहर के बराबर नहीं है, हैं? नहीं आएगा वो तो। इसलिए अब सोच लेना कि इन कर्मों को सुखाना भी उतना ही कठिन है जितना कठिन स्वयंभू रमण समुद्र को सुई की नोक डुबो करके अब कितने काल में सुखाओ। अपने बस की तो बात है नहीं है। कोई अच्छी शक्तिशाली देव को पकड़ना जो 22 सागर की स्थिति वाला देव होवे, क्योंकि ऊपर वाले देव तो तुम्हारा सहयोग करेंगे नहीं। जे ही मध्यलोक में आ सकते हैं। अब जे आए वो तुम्हारी बात मान जाए और वो सुई से एनी टाइम सुखाते रहें। अब वो सूख सकता कि नहीं सूख सकता? कर्मों को भी सुखाने की फिर ऐसे ही कहना पड़ेगा कि फिर अपन से तो नहीं सूख सकता भैया, है? बांधना सरल है भैया, मिटाना समझ में आ जाए तो अंतर मुहूर्त का काम है। जिस बिल्डिंग को तुमने 50 साल में बनाया है, गिराने में भी 50 साल लगेंगे। गिराने में तो मुहूर्तों का काम है। उक्तात् पंचविधा संसारात् निवृत्ता यते मुक्ता। देखो, संसारी जीवों की कहानी तो इतनी बड़ी करी। संसारिणो मुक्तास्ते सूत्र में कहा था ना, तो सबसे लंबी कहानी किनकी है? संसारियों की। सबसे लंबी कहानी किसकी है? सास बहू की। बेटी की और माँ की नहीं होती कहानी। माँ के लिए तो अपनी बेटी भलाई वो 11 बजे उठे तो भी माँ कहती चलो तने को सो लेन दो,
लेकिन बहू 8 बजे उठे तो घर को सिर पे रख लेते हैं। ये कहानी अभी तक संसार की चली। उक्तात पंचविधा संसारात, जो 5 प्रकार का संसार कहा, उस संसार से जो दूर हैं वे मुक्त हैं। बस इस सिद्धों की कहानी इतने में हो गई। संसारीणाम प्राग उपादानम तत्पूर्वकत्वात् मुक्त व्यवदेशस्य। कहते संसारी जीवों को पहले ग्रहण किया है। क्यों ग्रहण किया है? क्योंकि जितने भी सिद्ध हुए हैं वे सब संसार पूर्वक ही हुए हैं। इसलिए संसार को मिटाना बहुत कठिन है, ऐसा जानना। जावाणी के ज्ञान से सूझ लो।